तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी। तो आज का जो टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज है वो है आपका हिंदी से। जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 11 सर्वनाम है हिंदी में कुल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संबंधवाचक का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है? तो संबंध वाक्य की बात हो रही है, संबंधवाचक की। तो संबंधवाचक की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सा संबंध होगा? तो पहला ऑप्शन देखेंगे क्या है, जो सोता है सो खोता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ, ये भी सही है। जैसे करनी वैसे भरनी, ये भी सही है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा होगा? तो कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो गया आपका संयुक्त सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? तो संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो आता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आप। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये है अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। जहां पर कोई कुछ आए तो वो अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चय वाचक सर्वनाम का मतलब है जहां पर कोई चीज निश्चित नहीं हो रही है, उसे हम अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधूरे लिखित शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए। तो यह मेरी किताब है, तो यह मेरी किताब में कौन सा सर्वनाम का प्रकार यूज हुआ है? तो वो है आपका यह। निश्चित हो रहा है ना, यह मेरी किताब है, तो ये होगा आपका निश्चय वाचक सर्वनाम। जहां पर निश्चित कोई चीज की बात हो रही है तो वहां निश्चय वाचक होगा। जहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्यों, कैसे, क्या, ये सब प्रश्नवाचक में आते हैं। संबंधवाचक में जो सो आता है, निजवाचक में स्वयं, स्वयं या अपने आप। ठीक है, तो ये सारे क्या है? सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम सर्वनाम में कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार होगा? हम में होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में
कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप, मैंने कहा था ना जहां पर स्वयं या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्वयं और अपने आप का जहां पर प्रयोग होता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।